मणि जी श्री कृष्ण से बड़े दुखी हृदय से बोलती हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही बन के रहें। मुझे नहीं गवारा है कि मैं आपको किसी और रानी के साथ देखूं। जिस तरह से आप सभी के साथ रहते हैं मुझे पसंद नहीं आता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे आपकी पत्नी का पूरा हक चाहिए है। तब रुक्मणी जी से श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी, मैं तुम्हें पूरा हक तो देता हूँ। तब भी रुक्मणी जी खुशी से नहीं रह पाती हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपने प्रेम को किसी और के साथ बांटें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी, मेरा कर्म था, मेरी नीति थी, मुझे सभी जगह सभी रानियों से विवाह करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए या फिर सभी के लिए समाप्त हो गया है। मेरा प्रेम सभी के लिए बराबर है, बस समझ का फेर है। अगर तुम मुझे प्रेम से समझोगी तो तुम्हें अवश्य समझ आएगा। परंतु रुक्मणी तो उस समय ईर्ष्या के घेरे में इस तरह से घिरी हुई थी कि उन्हें अपने सिवा कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी, अपने इस ईर्ष्या के घेरे से निकलो। जब तुम ईर्ष्या में हर एक चीज़ देखोगी तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना ही तुम प्रेम को समझ पाओगी। प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु ईर्ष्या ही है। जब हम दूसरों से जलन की भावना रखते हैं तो हम दूसरों के साथ साथ अपनी खुशियों को भी छोड़ देते हैं। कभी कभी हम अपना ही अहित कर बैठते हैं ईर्ष्या के चलते। जो आपको मिल रहा है आप उसे भी छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी ईर्ष्या के इतने भी जाल में नहीं फंसना चाहिए। परंतु रुक्मणी उस समय को समझने की अवस्था में नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने कहा है कि ठीक है रुक्मणी, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा, समय आने पे तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तब रुक्मणी जी कहती हैं कि क्या राधा सब कुछ समझती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, राधा